एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ अप्रैल मंथ आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन, आपका एक्शन, ओवरऑल ये हम जानेंगे। साथ में आपके करियर से भी रिलेटेड हम यहाँ पे आपको मैसेज देंगे। तो चलिए, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है होल मंथ अप्रैल। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए मिथुन राशि। मुझे ऐसा लग रहा है इन प्रेजेंट आपके जीवन में दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना मतलब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या तो आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहते हो। इट मीन्स ये कह लो कि जैसे कि बार बार आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, बार बार आप ऐसा सिचुएशन फेस करते हो, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये एक एज अ नॉर्मल मैसेज था। अब मैं राशियों की बात करूंगी। ये वो राशियां हैं जिनका आपके जीवन में सबसे ज्यादा रहेगा मतलब इस मंथ में। जैसे कन्या राशि है, मिथुन, तुला आपके ही साइन से मतलब एलिमेंट से ये हैं, और साथ में मीन राशि है, उसके बाद मकर राशि भी है। ओके, ये जो है ये मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है इन राशियों की। बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे उनके लिए जिनका आपके प्रति बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इनको लगाव होना चाहिए, मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इट मीन्स अपने पार्टनर के बारे में या फिर अपने फ्रेंड्स के बारे में, जिनके भी बारे में आपका ऐसा लग रहा है उन्हीं के बारे में हमेशा आप सोचते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, देन आपके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप दोनों, अगर आप दोनों लोग रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हम बात करेंगे, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई तीसरा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बार बार आपका रिश्ता अच्छा होता है फिर से खराब हो जाता है, अच्छा होता है फिर से खराब हो जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरा, आप अपनी तरफ से कितनी भी क्लैरिटी रखते हो, कितनी भी चीजें रखते हो, बट छोटी छोटी बातों को लेके कहीं ना कहीं रिश्ते में डिसबैलेंस सी चीजें हो जाती हैं, और बार बार आपको एक अच्छे मोमेंट के लिए, है ना, इंतजार कराते हैं ये सामने वाले। हर एक सिचुएशन को, एक थोड़ी सी खुशियां आप जो एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ आपको बहुत ज्यादा वेट एंड वॉच करना पड़ता है। जैसे इनसे बात करना हुआ, एक सही समय, एक टाइम का, बहुत ज्यादा बिजी अपने आप को बताना, बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, बहुत ज्यादा काम का लोड, XYZ ऐसी चीजें। या फिर मुझे जहां तक लग रहा है, हालांकि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है, बहुत कम ही लोगों का रेयर होगा, बट लॉन्ग डिस्टेंस बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आ रही है आपसे। ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में कुछ अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, और जिसके बारे में इन्होंने आपको बताया नहीं है, और अचानक से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना आपको इन्फॉर्म किए ये आपके जीवन से जा चुके हैं। कोई भी रीजन नहीं दिया, अचानक से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक से इनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया। ये चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना। रिसेंट ये हुआ है और इसका असर ये पूरे महीने आपके ऊपर रहेगा मिथुन राशि। इस अप्रैल में ऐसा इनके जीवन में रहा है, और इसी का असर इस अप्रैल में आप बहुत ज्यादा फेस करने वाले हैं। जैसे चीजें यही आ रही हैं कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ चीजें हाइड की थी और वो अब इस टाइम पे वो एक्टिव मोमेंट में दिखाई दे रहा है। अगेन इनका आपके लिए जो एक्शन दिख रहा है, मैं जहां तक बताना चाहूंगी, बार बार कहीं ना कहीं आपसे चीजों को हाइड करेंगे, बार बार चीजों को आपसे छुपाएंगे, है ना। कुछ तो है, परिवार का प्रेशर मुझे, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है ना, सबसे ज्यादा ये दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर कोई ना कोई तो इनके जीवन में है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, एक कंट्रोलिंग पावर है इनके ऊपर। ओके, ये चीजें आ रही है इनकी एनर्जीज। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग नए रिश्ते का वेट कर रहे हैं, कि क्या आपके जीवन में, जो सिंगल्स हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि क्या इस महीने में आपके जीवन में कोई आता हुआ दिख रहा है। तो जी हाँ, इस मंथ में आपके जीवन में कोई आ रहा है, और बहुत ही ना मतलब कि इमोशन से भरे हुए इंसान होंगे, मन के बड़े शांत और बड़े ही साफ दिल के होंगे, और बहुत सारा जिसे कहते हैं ना कि प्यार लेके आपके जीवन में आ रहे हैं इसी महीने में। ठीक है,
तो आना तय है। तो जो भी सिंगल हैं आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा उनके लिए भी जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो मैरिज का भी ऑफर प्रपोजल आ रहा है। खासतौर पे अरेंज मैरिज वालों के लिए मुझे ये महीना काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा बढ़िया सा गुड रिश्ता आ रहा है जो कि तय होता हुआ दिख रहा है, ये भी है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, ब्रेकअप फेस कर रहे हैं और या तो ऐसी सीन चल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी, इसी महीने के 3 तारीख तक या तो 3rd वीक तक आपके रिश्ते में शायद चीज़ें दी एंड हो जाए। आपको बुरी लग सकती है बट आपके पर्सन की तरफ से यही एनर्जीज आ रही है। जैसा कि पहले भी बहुत सी चीज़ें आई हैं यहाँ पे, है ना। तो चीज़ें दिख रही हैं, आपका सेपरेशन है और ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यही बोलूँगी कुछ लोग यहाँ पे आप इस एनर्जी से बहुत अच्छे से बाहर निकल जाएंगे। शायद आप भी डिवाइन से यही प्रे कर रहे थे कि आपके लिए जो अच्छा है वो आपको मिले, जो नहीं अच्छा है वो डिवाइन आपके रास्ते से हटा दे। तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। मतलब अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम काफ़ी समय से चल रही थी तो इस महीने में आपका वो रिश्ता ख़त्म हो जाना है, ठीक है, ये मैं बताना चाहूँगी। और कुछ लोग बहुत ईजिली इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप पेन में रहेंगे, हर्टफुल आप रहेंगे। अब हम आपकी एनर्जीज के लिए बात करते हैं, ठीक है, कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस अप्रैल महीने में ओवरऑल, खासतौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, पहली चीज तो कुछ लोग मैं जहां तक देख पा रही हूँ मिथुन राशि, आप उनके पीछे भागने का ट्राई करेंगे जो आपको छोड़ के जा चुके हैं या तो जाने वाले हैं। कुछ लोग तो चले गए हैं, 2 से 3% लोग, और कुछ लोग इस महीने आपको छोड़ के जा रहे हैं। मतलब रिश्ते को तोड़ रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ब्लॉक्ड कर रहे हैं, सारी चीजें खत्म कर रहे हैं। बट आप उनके पीछे कहीं ना कहीं पागलों की तरह बिहेव करने वाले हैं। मतलब हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, XYZ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। तो आप उनके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें, मैं आपको यही सलाह दूंगी। बात मैं उनके लिए करूंगी, कुछ लोग मैरिड हैं, बहुत गहरा आपका रिश्ता रहा है, उनके साथ सामने वाले ने आपके साथ ऐसा धोखा दिया, ऐसा चीट किया कि आप बहुत साइलेंट हो गए। जिसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत ज़्यादा आप मैच्योर हो गए हैं, इस समय हो जाएंगे। और आपने सारी अपनी प्रॉब्लम, सारी समस्या डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया कि जो भी होगा वही करेंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत कुछ हद तक गलत किया जाएगा और आप उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी, जिसे कहते हैं ना कि रिकवरी, अपना न्याय ऊपर वाले के हाथ में आप छोड़ रहे हैं और बाकी अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, आप किसी के लिए बहुत लॉयल रहेंगे। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, कोई ऐसा रिश्ता है 1 साल का, 2 साल का, मिथुन राशि, आप उनके लिए बहुत लॉयल हैं, बहुत लॉयल हैं। आप उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, हर एक तरीके से आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। और ये इंसान का थोड़ा सा मैं जहाँ तक देखना चाहूँगी कि वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए वही करेंगे। ये मुझे 5 to 6% लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है इस महीने में। बहुत ही अच्छे इंसान है और आपको खुशी होगी। और ये खासतौर पे उनके लिए है जो लोग बहुत कम बोलते हैं, जो मिथुन राशि के हैं ना, आप जो बहुत कम बोलते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, बहुत सी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए एनर्जीज आ रही है, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई। एंड लास्ट मैसेज रिलेशनशिप से ये जा रहा है, हो सकता है कुछ लोगों का मतलब सेपरेशन, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि डाइवोर्स से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। वो मुझे लग रहा है कि या तो उस पर पूरा फुल्ली एक्शन होने वाला है या तो इस महीने में फाइनल हो जाएगा। हाँ या ना, आप लोगों का डाइवोर्स अगर है, चल रहा है, तो हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि कुछ रिश्ते को आप बहुत समय से 6 से 7 साल से संभाल रहे हो, बट फिर भी उस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि आप ही अपना 101% दे रहे हो, सामने वाले नहीं दे रहे। वो सिर्फ और सिर्फ, जिसे कहते हैं ना कि जब जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तभी वो उनका आना होता है, नहीं तो फिर चले जाना होता है। ये भी चीज़ें दिख रही हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम करियर के लिहाज से अगर बात करें तो पहली चीज़, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको एक नया मौका मिलेगा। जिसे कहते हैं कि हो सकता है कि आपने बहुत सी चीज़ों की बहुत बार ट्राई किया, अप्लाई किया, वो हो नहीं पाया, लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ आप इस मंथ में आगे बढ़ोगे। कुछ नए एग्जाम्स, कुछ नए कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आप जैसे कि हो सकता है आप कॉलेज में, न्यू कॉलेज में आपका दाखिला हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत खुशी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए जॉब प्रमोशन भी दिख रहा है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये भी दिख रहा है
रहा है बहुत स्ट्रांग। कुछ बड़े लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, खास तौर पे मैं यही बताना चाहूँगी, क्योंकि मनी से रिलेटेड आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, एज अ फाइनेंशियल आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट से थोड़ा रुकिएगा, कुछ भी करिएगा तो सोच समझ के करिएगा। ट्रैवलिंग आपकी होते होते हो सकता है पोस्टपोन्ड हो, लेकिन होगी, बट ट्रांसफर एंड प्रमोशन है। करियर लिहाज से जो लोग बिजनेस में है आपके लिए काफ़ी फायदा है, और जो लोग जॉब में है उसमें भी आपको ट्रांसफर प्रमोशन है। एक हाई अथॉरिटी की जॉब भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लॉयल्टी से, आपके बहुत अच्छे गुड वर्क से आपके वर्क में आपको कहीं ना कहीं शाबाशी दी जाएगी, ये भी दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, ये चीज़ें आपके लिए हैं। एंड अगर मैं ओवरऑल हेल्थ वगैरह की बात करूँ कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, ओवर थिंक से बचिएगा बहुत ज़्यादा। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, अपने काम के ऊपर सोचें, खुद के बारे में सोचें, जो हो रहा है बस उसको होने दीजिए, ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।